छाड़ी परंपरा के आध्यात्मिक निर्ग्रंथ सूर्य आचार्य श्री शांति सागर महामुनिराज। पावन प्रेरणा परम पूज्य आचार्य श्री भारत भूषण जी गुरुदेव। पुण्यार्जक श्री राजेंद्र जैन, अनिल जैन सपरिवार, गन्नौर। अरे देखो देखो ये चींटी इधर भाग गई। देखो 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 अरे देखो देखो जल्दी से भाग रही है। पकड़ो 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 पकड़ो, इधर मोड़ो इधर मोड़ो मोड़ो मोड़ो। अरे इधर चली गई। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? ये अच्छी बात नहीं है। क्या चेतना, हम तो चींटियों के साथ खेल रहे थे। अरे तुम खेल नहीं रहे हो, इन चींटियों को पता है कितना भय है तुमसे, कितना डर है। बेचारे डर के मारे भाग रहे हैं। अच्छा चेतना। हाँ, मुझे याद आ गया केवलदास के बारे में। केवलदास कितने अहिंसक थे, सब प्राणियों की पीड़ा को कैसे पहचानते थे। वो दृश्य मुझे अच्छे से याद आ रहा है। कौन सा दृश्य चेतना? केवलदास का अहिंसा और दया का दृश्य। सुनाओ ना चेतना, सुनाओ ना मुझे। अभी सुनाती हूँ, सुनो। एक बार की बात है, केवलदास अपने मित्रों के साथ टहल रहे थे। एकदम अचानक से भैंसा गाड़ी तेजी से निकली। उसमें भैंसा गाड़ी वाला भैंसे को बहुत तेज रास्ते से मार रहा था। एकदम केवलदास का ध्यान उस पर गया और उन्होंने तेज से आवाज लगाई। ए भैंसे वाले भैया, जरा ठहरो। कहो बेटा, क्या हुआ? अरे भैया, आपने इतना सारा वजन इस भैंसा गाड़ी पर लाद रखा है। अब बेचारे इस भैंसे से चला भी नहीं जा रहा। ऊपर से आप इतने सारे रस्से इस पर मारे जा रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत है भैया, ये ठीक नहीं है। अरे भैया, ये इंसान थोड़ी है, भैंसा है भैंसा, इसको क्या फर्क पड़ता है? भैया, बात ऐसी नहीं है। वैसा ही जीव उसके अंदर है, वैसा ही जीव तुम्हारे अंदर है, और वैसा ही जीव हम सब के अंदर है। हमें जरा सी भी चोट लग जाती है, हमें जरा सी भी खरोच लग जाती है, फांस बैठ जाती है, तो हम परेशान हो जाते हैं, रातों रात सो नहीं पाते, दिन में भी बेचैन रहते हैं। और हम इस भैंसे को कितने रस्से मार रहे हैं। हमें जरा तो ध्यान देना चाहिए। बेचारा इंसान नहीं है तो कम से कम जानवर तो है, जीव तो उसमें भी है ना। दुख दर्द तो उसको भी होता है ना, और दुखी होने पर आंसू तो इनको भी आते हैं। हाँ, ये बात तो है, तुम सही कहते हो। हम थोड़ा सा चारा देकर इससे इतना सारा काम निकालते हैं, ऊपर से पीटते हैं। ये हमारी अच्छी बात नहीं है। ठीक है भैया, आज से मैं ध्यान रखूंगा, बोझा भी कम ला दूंगा और आगे से इसको इस तरीके से पीटूंगा भी नहीं। ठीक है? धन्यवाद भैया इस बात को मानने के लिए। तो समझे कि केवलदास कितने अहिंसक और दयालु थे। उनका जीवन कितना निराला था। उनका जीवन वास्तव में आदर्शमय था। चेतना, और सुनाओ ना केवलदास जी के बारे में। सुनाती हूँ, सुनो। जब केवलदास जी छोटे थे तब उनकी पढ़ने में ज्यादा रुचि नहीं थी, इसलिए वे जब पाठशाला जाते थे तो पाठशाला में पढ़ाई में विशेष रुचि नहीं रखते थे। एक दिन की बात है, मास्टर साहब पाठशाला में पढ़ा रहे थे। सभी बच्चे पढ़ रहे थे, परंतु केवल दास कहीं खोए हुए थे।
केवल तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम कहाँ खोए खोए रहते हो? अध्यापक जी, नहीं बस यूं ही। यूं ही क्या? पढ़ते लिखते नहीं और नंबर कम आते हैं, अच्छी बात है कोई? क्षमा कीजिए अध्यापक जी, आगे से ध्यान दूंगा। अरे बेटा बताओ ना, तुम ऐसे कैसे रहते हो? तुम्हारी सुध-बुध कहीं कहीं रहती है, तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। अब देखो ना, मैंने आप पर गुस्सा किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये उचित तो नहीं है। हाँ अध्यापक जी, आप सच कह रहे हो, परंतु बेटा? परंतु अध्यापक जी, मैं ये सोच रहा था, व्यक्ति पैदा होता है और मर जाता है, मर कर के पता नहीं कहाँ जाता है, उसके परिवारजन रोते रह जाते हैं, किसी को नजर नहीं आता, और उस समय उस व्यक्ति को मरने के वक्त दुख तकलीफ होती है या नहीं होती? बाहर से तो ऐसा लगता है जैसे वो सुध बुध उसको नहीं है, शायद दर्द ना हो, इसी बारे में मैं सोच रहा था। अरे बेटा केवल, तुम क्या सोचते रहते हो? ये भी कोई सोचने की चीज है? चलो खड़े हो, पाठशाला की बुक खोलो और अच्छे से पढ़ो। जी अध्यापक जी। देखा पवित्र, केवल दास जी बचपन से ही कितने दयालु थे। सच चेतना, केवल दास तो वाकई बचपन से ही बहुत महान थे। हाँ पवित्र, उनकी इसी करुणा और सोच ने उन्हें आगे चलकर महान संत आचार्य श्री शांति सागर जी बनने में मदद की। हमें भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। बिल्कुल चेतना, मैं भी अब किसी जीव को परेशान नहीं करूँगा और सभी जीवों पर करुणा का भाव रखूँगा।